वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक बाजार में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग कोविड से सुरक्षित होंगे। कंट्री में कई जगह पे लॉकडाउन लग चुका है और इंडस्ट्री के लिए तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आ चुकी है कि 15 मई तक किसी भी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई ना की जाए। एक विडंबना यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो टोटल ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी बैटरी बर्निंग नहीं हो पाएगी, हमारे सेल हमारे नहीं बन पाएंगे। दूसरी तरफ जीवन है जिसको बचाना भी बहुत जरूरी है। मैं किसी बैटरीमैन को ये उपेक्षा भी नहीं करता कि वो ऐसा करेगा कि किसी की जीवन की ऑक्सीजन को चुरा के अपनी बैटरी इंडस्ट्री को वो चालू रखे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं लोगों की, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, रिफिलिंग कैपेसिटी है, तो लोगों का सहयोग कीजिए। इस टाइम इंडस्ट्री की तरफ ध्यान ना दीजिए। उसके फर्दर सब्स्टिट्यूट्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं। देखिए, अभाव ही आविष्कार की जननी है, ये सब लोग जानते हैं। इस पोजीशन में जब कोरोना पार्ट 2 में पूरा हिंदुस्तान दहला पड़ा है, हिंदुस्तान में खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली एंड यूपी की स्थिति ज्यादा खराब है। लोग बिना ऑक्सीजन के सफर कर रहे हैं, परेशान हैं और कई लोगों की तो मौतें भी हो गई हैं। इस पोजीशन में ऑक्सीजन जो जरूरत उन लोगों को है उनके लिए उस ऑक्सीजन की जरूरत को रहने देते हैं और अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ दूसरे सब्स्टिट्यूट्स पे काम करते हैं। उस सब्स्टिट्यूट्स की सीरीज में आज ये वीडियो हम लोग पर्टिकुलरली कास्ट कर रहे हैं, हम अपनी बैटरी इंडस्ट्री को कैसे जिंदा रखें बिना ऑक्सीजन के। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना गवाते इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा उन 92% लोगों से, मैं देखिए बड़े भरे मन से बात कर रहा हूं, 92% लोग आज भी इस चैनल को केवल वीडियो देख के आगे निकल रहे हैं, सब्सक्राइबर मोड में नहीं है। हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं उन तक ये फायदा पहुंच सकता है। तो केवल आपकी वजह से जो वीडियो देखा और आपने स्प्रेड आउट नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं करा, वो वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंची जिनको इसकी जरूरत थी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए केवल तब जब वो वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगता है कि ये कंटेंट इंडस्ट्री के काम का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैटरी में हमें सबसे पहला जो कंटेंट है वो सेल बर्निंग के लिए हैवी टेम्परेचर पे लेड को मेल्ट करना है। वो टेम्परेचर मेल्ट करने के लिए हमें एलपीजी के साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है। पीछे आप देख पा रहे हो कैसे हम लोग सेल बर्निंग के टाइम पे सेटअप खड़ा करते हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमें चाहिए होता है, एक एलपीजी सिलेंडर चाहिए होता है, एक गैस बत्ती चाहिए होती है, जिससे कि हम हैवी टेम्परेचर मेंटेन करके अपने लेड को मेल्ट करते हैं और सेल को बर्न करते हैं। यहां पर 3 तरीके के अलॉय हम लोग यूज करते हैं, एंटीमोनी अलॉय, सेलेनियम अलॉय और कैल्शियम अलॉय। दिक्कत एंटीमोनी अलॉय के साथ नहीं है। यहां पर आप कार्बेट के थ्रू, जैसे पहले हम लोग बत्ती से कार्बेट लगा के करते थे, वो भी अगर आप करते हो तो एंटीमोनी अलॉय के साथ में बर्निंग आप कार्बेट से भी कर सकते हो। तो पहला जो हमारा सब्स्टिट्यूट है वो है कार्बेट। टैंक में आप कार्बेट डालिए और जैसे पहले इंडस्ट्री में लोग करते थे, और अगर उस पर आप चाहेंगे पर्टिकुलर वीडियो कास्ट करने के लिए तो वो मैं आपको कास्ट करके दे दूंगा। तो एंटीमोनी अलॉय जो लोग यूज कर रहे हैं, जो लोकल सिक्का यूज कर रहे हैं, उन लोग के साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, वो बर्निंग वहां कर सकते हैं। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर वो चाहें तो लो प्रोडक्शन पे कार्बेट के साथ भी अपनी बैटरी को बंद कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आता है सेलेनियम अलॉय। सेलेनियम अलॉय पे थोड़ा सा टेम्परेचर और ज्यादा चाहिए होता है बर्निंग के लिए। तो यहां पर ये सभी लोगों के लिए है। और इवन मैं यहां अपनी बात को 1 मिनट के लिए रोकूंगा। यहां मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट हैं, इवन 3 सब्स्टिट्यूट हमारे पास काम करने के हैं। तीनों में से जो नंबर 2 का सब्स्टिट्यूट है वो हम चाहें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी हेल्प कर सकते हैं। बैटरी इंडस्ट्री की यूजेस को रोक के मैं एक बात कह रहा हूं, ये बात कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए वीडियो पीछे आप देख पा रहे हो कि कंप्रेशर हमने दिखाया है, ये एक विदाउट ऑयल कंप्रेशर है। अब मैं विदाउट ऑयल कंप्रेशर क्यों कह रहा हूं? देखिए, जो कंप्रेशर हम अपनी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ये वाला, इस कंप्रेशर में क्या होता है, ऑयल होता है। उस ऑयल से वो लिब्रिकेशन रहता है और ऑक्सीजन जनरेट होकर हमारे टैंक में स्टोर हो जाती है। उस ऑक्सीजन में कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं हमारे ऑयल के भी, और नाइट्रोजन भी उसी के साथ होती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस ऑक्सीजन को अपने किसी पेशेंट को सर्व कर दो। पार्ट 2 यानी कि जो हमारा ये एयर कंप्रेशर है विदाउट ऑयल, इससे अगर आप चाहो तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप उन लोगों की मदद भी कर सकते हो इस कंप्रेशर के थ्रू, जो लोग ऑक्सीजन की समस्या से परेशान है। अब करना क्या है, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है तो ऑयल सब्सटेंट तो गया ही नहीं। इसने केवल क्या किया है, नॉर्मली आपका जो है ऑक्सीजन को सक किया और आगे थ्रो किया, जितना प्रेशर हमें चाहिए। हम इसको स्टोर नहीं करेंगे और इसको फिल्टर करेंगे ह्यूमिडिफायर के थ्रू। ह्यूमिडिफायर का कॉन्सेप्ट क्या है, आप एक बॉटल के अंदर पानी ले लीजिए और वो ऑक्सीजन उस पानी में डाल दीजिए जो हमारे कंप्रेशर ने हमको दी है,
और उस ऑक्सीजन को हम अपने पेशेंट को इनहेलर की फॉर्म में आगे सर्व कर सकते हैं। उसमें 90% तक ऑक्सीजन है, 10% नाइट्रोजन हो सकती है, जो कि फर्दर गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर में हो सकती है, बट वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि कोई ऑयल कंटेंट उसके अंदर नहीं है, कोई फर्दर हमने स्टोरेज नहीं की है जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही हो या कुछ और। तो यहां पर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी हम इस कंप्रेशर को यूज करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। वापस अपनी बैटरी इंडस्ट्री पे आते हैं। पहला था हमारा जो हमारे पास कंप्रेशर हमारी इंडस्ट्री में है, उस कंप्रेशर को यूज करके हम कैसे बर्निंग करेंगे। पीछे आप फोटो देख रहे हो, जो एयर हमारी इस कंप्रेशर में कंप्रेस हुई उसके अंदर दो दिक्कतें हैं। एक तो उसके अंदर मॉइस्चर है, दूसरा उसके अंदर नाइट्रोजन है, और तीसरा उसके अंदर जो कंटेंट ऑफ मोबिल ऑयल या वगैरह जो भी हम यूज करते हैं वो है। इसको रिमूव आउट कैसे करा जाएगा। तो नॉर्मली एक हमारे जो जितने भी शील्ड प्लांट होते हैं इनके अंदर बाहर एक फिल्टर लगा होता है जो कि मॉइस्चर रिमूवर फिल्टर होता है। उस फिल्टर के बाद में हम लोग अपना मशीन को जो है एयर देते हैं, जिससे कि मॉइस्चर मशीन में ना जाए और हमारे जो सिलेंडर्स लगे हुए हैं, जो हमारे न्यूमेटिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं, वो खराब ना हो, मॉइस्चर ना पहुंचे। वही मॉइस्चर हमारी गैस बत्ती को परेशान करेगा, चूंकि वहां पर अगर वो पानी गया तो वो फ्लेम को बनने नहीं देगा। तो एक तो यह है कि हम नंबर ऑफ फिल्टर्स बढ़ा के यहाँ पे काम कर लें, और उसमें किसी भी एक फिल्टर को खोल के उसके अंदर एक छोटा सा फोम का पीस डाल दें। अगर बर्निंग के लिए ज्यादा हमें एयर चाहिए और हमारे पास बड़ा सेटअप है और हम ये बना सकते हैं, तो एक जुगाड़ आपको बनाना पड़ेगा कि एयर टाइट कंटेनर आपको बनाना है जिसके अंदर आप फोम भर दीजिए 70% और ऑक्सीजन थ्रो करिए। तो क्या करेगा, वो सारा जो मॉइस्चर होगा वो सक कर लेगा और ऑक्सीजन को आगे थ्रो कर देगा। पर इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, क्योंकि जो आपका प्रेशर टैंक है उसकी कैपेसिटी है 400-500 पाउंड हवा को होल्ड करने की, पर अगर उसकी वो कैपेसिटी नहीं हुई तो वो ब्लास्ट कर सकता है, तो उससे बचना होगा। तो इसका आसान तरीका फिलहाल यही है कि जो फिल्टर्स हमें हमारे प्लांट के साथ मिले हैं मार्केट से, वो फिल्टर्स परचेज कर लीजिए और उसके अंदर फोम भर दीजिए। ध्यान दीजिए, फोम, नॉर्मल फोम जो गद्दों में लगी होती है, वो क्या करेगा, वो आपका मॉइस्चर को सक कर लेगा। या ऐसा कोई भी कंटेंट आप उसके अंदर डाल दीजिए, या आपके पास कोई और इससे बेहतर सजेशन हो आप मुझे दीजिए, मैं अगली वीडियो में इसको दूंगा। मॉइस्चर सक हो गया, अब रह गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या जो भी फर्दर गैसेज हैं। उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम आप जनरेट मत कीजिए, 2000-3000 डिग्री सेंटीग्रेड की बात मत कीजिए। हमें केवल इतनी फ्लेम जनरेट करनी है जिससे कि हम अपनी बर्निंग कंटिन्यू रख पाए। प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो यहां हो जाएगा और आपकी बर्निंग यहां स्टार्ट हो जाएगी मॉइस्चर रिमूव करने के बाद। यह है एक विकल्प जो कि हमारी इंडस्ट्री में आज ही अवेलेबल है और हम यहां से काम शुरू कर सकते हैं बिना किसी फर्दर इन्वेस्टमेंट के। अब कुछ लोग के साथ दिक्कत आएगी कि बत्ती सेट नहीं होगी, वो फ्लेम बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी भी मॉइस्चर कंटेंट्स वहां पे है। तो मैं उन लोगों के लिए इसका जो सेकंड सब्स्टिट्यूट है वो दे रहा हूं कि ये जो कंप्रेशर आप पीछे देख पा रहे हो, इस कंप्रेशर को बोलते हैं ऑयल फ्री कंप्रेशर। ऑयल फ्री कंप्रेशर ये मैं समझता हूं मार्केट में लगभग 10 से 11 हजार रुपए की रेंज में आपको मिल जाना चाहिए। कोरोना काल है, पता नहीं किस रेट में मिलेगा, क्योंकि हर जगह जमाखोरी है, हर जगह रुपए की चीज 2 रुपए में बिक रही है। बड़ा दुख होता है ये देख के कि लोग ऐसे मूवमेंट पे भी, अच्छा हम सरकारों को ब्लेम कर लेते हैं, मोदी चोर, राहुल चोर, ये चोर, वो चोर, पर अपने आप को नहीं देखते। जहां जितना मौका हमें मिलता है हम नहीं चूकते। ऑक्सीजन आज भी कुछ इंडस्ट्रीज अरेंज करके अपनी इंडस्ट्री को रन कर रही है। मेरे लिए वो सबसे बड़े दुश्मन मेरे वो हैं जो ये काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री बंद कर लीजिए, जीवन है तो आप इंडस्ट्री ताउम्र चलाएंगे। और जो ऑक्सीजन आप आज अपनी इंडस्ट्री से बचा के दूसरों को दे रहे हो या जो इंडस्ट्री बंद करके दे रहे हो, आप यकीन मानिएगा वो पैसा अगर आपके ऊपर खर्च होता, वो ऑक्सीजन अगर आपके ऊपर खर्च होती तो ज्यादा दुखदायी होती। जो ऑक्सीजन आपने बचा के दूसरों को दे दी और वो दूसरों के काम आ रही है। तो लोगों की मदद कीजिए। एम्प्टी सिलेंडर्स की दिक्कत लोगों को आ रही है, अगर आपके पास एम्प्टी सिलेंडर्स हैं तो लोगों को दीजिए जिससे वो लोग यूज कर पाए। हमें अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए ऑक्सीजन के एम्प्टी सिलेंडर की भी फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। हमें तो सेकंड सब्स्टिट्यूट की तरफ जाना है। तो मित्रों प्लीज, जो मेरे एटलीस्ट बैटरी परिवार के लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा कीजिए। और करने के बाद अगर वीडियो बना सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी प्रभु। वो वीडियोस मुझे दीजिए, लोगों को मोटिवेशन के काम आएगी, जो लोग आज भी पैसे के पीछे पागल हैं। इंडस्ट्री बंद है, दुख हमें भी है, हमारी भी इंडस्ट्री बंद है, बट अगर हम लोग जीवन बचा पाए या किसी के जीवन में 1% हिस्सा भी हम लोग उनको यूज में दे पाए, तो मैं अपने आप को मानता हूं मैंने बहुत पैसा कमा लिया। वापस पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट 2। कंप्रेशर जो हमारा ये है, ये कंप्रेशर ऑयल फ्री है, तो ऑयल की कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ये नॉर्मल एयर को उठा के स्टोर नहीं कर रहा, वहां पे कंप्रेशर में दिक्कत ये है कि 2 पिस्टन जल्दी फुक 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 आवाज भी आती है।
वो क्या करती है, स्टोर करके ही हम उसे यूज कर सकते हैं। हम उसे डायरेक्ट यूज करना चाहें नहीं कर सकते। इस कंप्रेसर के साथ ऐसा नहीं है। इस कंप्रेसर को जैसे ही आप ऑन करोगे ये एकदम कंस्टेंट आपको एयर देना शुरू करेगा। इसमें मॉइस्चर भी नहीं होगा लगभग उसके मुकाबले, और ऑयल तो है ही नहीं। तो ये कंप्रेसर आपकी फ्लेम को ज्यादा सस्टेनेबिलिटी दे पाएगा। आप अपनी फ्लेम ज्यादा मेंटेन कर पाएंगे। कंप्रेसर आसानी से मिल जाता है। जिन लोग को नहीं मिल रहा है मेरे को बताइए, विद इन 2 and 3 days मैं अरेंज करके आपको दे दूंगा। ये चीज फुल प्रूफ है, चल रही है। यानी कि हमारे पास अब 2-3 रास्ते बन गए। कार्बेट, जिससे कि हम एंटी मलेरिया के साथ में काम कर सकते हैं। कार्बेट टैंक सबके पास है, वहां से आप शुरू करिए। दूसरा, हमारे जो कंप्रेशर्स हैं उनसे हम काम कर सकते हैं। वहां पर प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ना से तो बेहतर है ना। और तीसरा, ये जो कंप्रेशर हम देख रहे हैं, इस कंप्रेशर के साथ भी हम काम शुरू कर सकते हैं बर्निंग का। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कुछ सजेशंस अगर आपके पास और हैं तो आप शेयर कीजिए। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी चेक करी हुई चीज है। ये मैं अपनी इंडस्ट्री में यूज कर रहा हूं। अभी मैं इंडस्ट्री नहीं पहुंच पा रहा हूं। जैसे ही मैं फैक्ट्री जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक लाइव वीडियो आपको खास करके 2-3 दिन में दूं, जिससे कि आप समझ के इसको काम में ले सको। नहीं तो सारे लोग वैज्ञानिक हैं, खुद से रिसर्च कीजिए। और देखिए, पिछले कोरोना में हमने जो मशीन्स बनाई थी, एसिड फिलिंग की, प्लेट ग्राइंडिंग की, पिकलिंग टैंक वगैरह, ये सब चीजें पिछले कोरोना काल में बनाया था। इस कोरोना काल में हम ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। बड़ी फैक्ट्रीज के ओनर से मेरी रिक्वेस्ट है, जिनकी प्रोडक्शन 200, 300, 400 बैटरियों की प्रोडक्शन आज है, मतलब आज से पहले थी, उन लोग के पास इसका विकल्प है, पर यकीन मानिए वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। अगर वो देख भी रहे हैं तभी भी शेयर नहीं करेंगे। और ये अगर आप लोग पहुंच सकते हो, मैं आपको वो रास्ता भी बता रहा हूं, क्योंकि देखिए रास्ता बताना बहुत जरूरी है। रास्ता पता होगा तो फिर उस पर तलाश जारी होगी। जितनी बैटरीज इंडस्ट्री में 400-500 प्लस डेली की प्रोडक्शन है, उन लोगों ने या तो अपने टैंकर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के टैंकर्स बनाए हुए हैं कि हाँ हमारे यहाँ इन हाउस हमारी जो है ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग जनरेट कर पाए, या उनके पास रेगुलेटर्स हैं, ऑक्सीजन रेगुलेटर्स हैं, जो कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही नहीं। वो बाहर से ऑक्सीजन बाय करते ही नहीं, वो अपने यहाँ पर ही इन हाउस ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। वो ऑक्सीजन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए नहीं है। उनकी जो मशीन्स हैं वो अलग तरीके की हैं, वो अलग तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में भी ये प्लांट लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आदमी फिर कहता है कि मेरा नाम क्यों बता दिया। वेस्टर्न यूपी में भी लगे और ऑल ओवर इंडिया लगे हुए हैं, जिनकी प्रोडक्शन 500 बैटरीज पर डे से ज्यादा की। वो ऑक्सीजन नहीं कैरी करते, ना ही वो बाजार से मंगाते। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये वीडियो स्प्रेड आउट कीजिए। इंडस्ट्री के हर कोने तक ये पहुंचनी चाहिए। और छोटे छोटे जो विकल्प और बन सकते हैं बैटरी इंडस्ट्री को ग्रो करने के, वो उस पर सब लोग मिलकर काम करते हैं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे खुशी होगी जब मैं देखता हूं मेरा परिवार बड़ा हो रहा है और सब लोग सेफ हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं मेरी बात पे आप गौर करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो स्प्रेड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।